हेलो गाइस, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद के बारे में। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी और प्रेजेंट टाइम में वो महाजनपद कहाँ पर स्थित हैं, उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और मैपिंग में वो कहाँ पर आते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट हमारा जो महाजनपद है वो है कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद की जब हम लोग बात करेंगे तो कंबोज महाजनपद आता कहाँ है, तो कंबोज महाजनपद आता है प्रेजेंट टाइम में काबुल व पेशावर की जगह। काबुल और पेशावर यही पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का क्षेत्र पड़ता है, तो ये पड़ता है पेशावर और काबुल के पास। इसकी राजधानी उस समय में क्या थी, तो कंबोज जो है, कंबोज की राजधानी थी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक थी और ये इसके किस लिए फेमस था, ये उस समय घोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। उस समय गाड़ियाँ तो चलती नहीं थी, तो गाइस घोड़े और जो ये सब साधन होते हैं, लोहे की खोज और ये सब बहुत ज़्यादा उस समय मैटर करती है कि कहाँ पर ज़्यादा व्यापार होता है, कहाँ कम व्यापार होता है, कौन सा राज किस जगह आता है, कहाँ वहाँ कैसी खेती है। तो ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। ओके गाइस, तो यहीं पर देखते हैं कंबोज जो है, कंबोज इसीलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कंबोज में जो घोड़े थे वो बहुत घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ओके गाइस, और कंबोज आता कहाँ है, मैपिंग में देखिए तो कंबोज आता है ये। ओके गाइस, यहीं पर हम लोगों को काबुल और पेशावर पड़ता है कंबोज। कंबोज के बाद सेकंड हम लोगों का है यहाँ पर गंधार। तो गंधार भी देख लीजिए, गंधार ये पड़ता है, देख लीजिए इंडिया के ये बाहर है और ये पाकिस्तान के पास ही का क्षेत्र है। ओके, तो जब कंबोज है, कंबोज के ही थोड़ा सा नीचे ही गंधार पड़ता है। गंधार की हम लोग बात करेंगे तो गंधार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस समय, क्योंकि यहाँ पर गंधार जो है, गंधार में ही विश्व का पहला विश्वविद्यालय भी था। विश्व के पहले विश्वविद्यालय कौन सा था, वो था तक्षशिला। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो गाइस तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो विश्व का पहला विश्वविद्यालय है और ये कहाँ पर था, ये गंधार में ही आता है। गंधार की राजधानी जो तक्षशिला है, तक्षशिला में ही ये स्थित था। तक्षशिला जो है कहाँ पड़ता है प्रेजेंट टाइम में, पाकिस्तान पेशावर और रावलपिंडी की जगह पर पड़ता है। तो जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि ये गंधार पड़ता है और पाकिस्तान में ही आपको दिख ही रहा है। ओके, तो ये होगी गंधार के बारे में। थर्ड हम लोगों का आता है यहाँ पर मत्स्य। मत्स्य कहाँ पर पड़ता है, तो मत्स्य जो है यहाँ है। मत्स्य कहाँ पड़ता है, मत्स्य राजस्थान के पास दिख रहा है। तो मत्स्य के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ से आधुनिक स्थान तो हम लोगों का कवर ही हो जाएगा कि मत्स्य कहाँ पड़ता है, जयपुर और राजस्थान के पास पड़ता है। मत्स्य की उस समय में राजधानी क्या थी, विराट राजधानी उस समय थी मत्स्य की। और मत्स्य किस लिए फेमस था, देखिए मत्स्य के में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो मत्स्य है ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। आपने अगर सरस्वती के बारे में पढ़ा होगा तो इस समय सरस्वती नदी अब नहीं दिखाई देती है, सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। लेकिन उस समय, ये हम लोग बहुत पहले की बात कर रहे हैं, 16 महाजनपद, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो गाइस उस समय सरस्वती नदी का अस्तित्व बहुत ज़्यादा था और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी ये सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के तट पर कौन सा राज्य था, मत्स्य नामक महाजनपद कहाँ पर था, सरस्वती नदी के तट पर था। क्वेश्चन आ भी सकता है ऐसे कि सरस्वती नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था, तो आप बता सकते हैं कि मत्स्य जो जनपद है वो कहाँ पर था, सरस्वती नदी के तट पर था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फोर्थ कुरु जनपद की। कुरु जनपद की राजधानी क्या थी, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी गाइस, कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु जनपद पड़ता कहाँ है, तो देखते हैं। कुरु जनपद पड़ता है दिल्ली के आसपास के एरिया में, दिल्ली हो गया और यहाँ पर ही क्या पड़ता है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में क्या पड़ता है, कुरु जनपद। और कुरु के बारे में ये भी है कि कुरु जो है उस समय कुरु महाभारत के समय में हस्तिनापुर नामक एक जगह थी, वो कुरु के ही अंडर में आती है। हस्तिनापुर इसी क्षेत्र में स्थित है।
ये एक इम्पोर्टेंट हो जाती है इसके बारे में फैक्ट। ओके, कुरु जनपद कहाँ पड़ता है? तो कुरु जनपद ये मैप में कहाँ आता है? ये इस जगह, पंजाब के बगल में और यूपी के ऊपर साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये कुरु जनपद। इसकी राजधानी क्या है गाइस? तो कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ओके, नेक्स्ट हमारा है पांचाल। तो जो पांचाल महाजनपद है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था, उत्तर और दक्षिण। जो उत्तर पार्ट था पांचाल का, उसकी राजधानी थी आहिच्छत्र, और जो दक्षिण पार्ट रहता है उसकी राजधानी होती है कापिल्य। ओके गाइस, पांचाल 2 पार्ट्स में डिवाइड था। उत्तर वाले की राजधानी रहती है आहिच्छत्र एंड सेकंड दक्षिण वाले की राजधानी रहती है कापिल्य। ये कहाँ पर स्थित होता है? तो ये उस समय फर्रुखाबाद के निकट के एरिया में स्थित रहता है, जैसे फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये सब एरिया कहाँ पर पड़ते हैं? ये हमारे पांचाल के एरिया में ही पड़ते हैं। अब यहाँ पांचाल की बात करेंगे तो महाजनपद काल के में ही जो महाभारत जो आती थी, महाभारत में आपने कुरु का नाम पढ़ा होगा, कुरु कौरवों से रिलेट करके आप याद भी कर सकते हैं। उसमें जो कुरु है उसी से कान्य कुंज बनता है, वो कान्य कुंज जो है आगे चल के कन्नौज बन जाता है। ओके गाइस, द्रौपदी यहीं पर रहती थी, द्रौपदी यहीं से रिलेट करती हैं और द्रौपदी यहीं की थी, यहाँ पर लिखा है। तो देख लीजिए, कन्नौज जो है कान्य कुंज से बना है और ये कहाँ पर पड़ता है? पांचाल राज्य में पड़ता है, और द्रौपदी यहीं से निवास करती थी और यहीं से रहने वाली थी, यहीं की। तो ये पड़ता कहाँ पर? पांचाल। तो पांचाल ये रहा आपका। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोगों का है सूरसेन। सूरसेन की हम लोग जब बात करेंगे तो सूरसेन कहाँ पर पड़ता है? सूरसेन मथुरा के पास पड़ता है, इसकी राजधानी भी मथुरा ही थी। सूरसेन कहाँ पड़ता है? मथुरा के पास पड़ता है और उसकी राजधानी भी मथुरा थी। इसके बारे में जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इसके प्रसिद्ध शासक कौन थे? वासुदेव थे। वासुदेव जो है कृष्ण और बुद्ध के समकालीन थे, मतलब उन्हीं की एज के थे, उन्हीं के समय में क्या थे? ये भी आए थे। जो इनके राजा क्या थे? वासुदेव। वासुदेव कृष्ण और बुद्ध के समकालीन ही राजा थे। और कहाँ पर पड़ता है सूरसेन? तो सूरसेन मथुरा के पास पड़ता है और उसकी राजधानी मथुरा ही थी। देख लीजिए, ये है सूरसेन। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चेंदी की। तो सेवेंथ हम लोगों का चेंदी। चेंदी की राजधानी है शक्तिमती। चेंदी की राजधानी है शक्तिमती। ये प्रेजेंट टाइम में बुंदेलखंड यूपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये बुंदेलखंड और यूपी के पास ही पड़ता था ये चेंदी जगह। और चेंदी महाजनपद जो है यमुना नदी के किनारे था। इसका शासक शिशुपाल था और जिसका वध कृष्ण ने किया था। शिशुपाल का वध किसने किया था? कृष्ण ने किया था। तो ये कहाँ पर पड़ता है? चेंदी। और चेंदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। चेंदी की यहाँ पर हम लोग जब बात करेंगे तो ये है चेंदी। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक महाजनपद की, वो है वत्स। वत्स कहाँ पड़ता है? वत्स कौशाम्बी में। वत्स जो है इलाहाबाद के पास पड़ता है और इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी और ये कहाँ पर पड़ता है? ये इलाहाबाद के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है। इसके बारे में जो हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे वो ये है कि वत्स के बारे में विष्णु पुराण में भी जानकारी मिलती है। और वत्स का राजा कौन था? राजा उदयन वत्स का एक प्रमुख राजा इस समय में बनता है। और वत्स यहाँ पर कहाँ पड़ता है? तो ये चेंदी के ऊपर साइड ही वत्स पड़ता है। गाइस, ये है वत्स। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे काशी की। तो आप सभी ने काशी का नाम जरूर सुना होगा। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। और ये वाराणसी यूपी में ही पड़ता है। तो यहाँ प्रेजेंट टाइम में भी काशी और वाराणसी के नाम से ही फेमस है। इसके बारे में बात करेंगे तो इस समय काशी का राजा कौन था? राजा ब्रह्मदत्त। और जो काशी है वो सूती वस्त्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। काशी जो है सूती वस्त्रों के लिए बहुत फेमस थी और घोड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध थी। उसके बाद काशी यहाँ पर कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका काशी। ओके गाइस, ये हमारा एरिया कौन सा है? काशी का है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कौशल की। कौशल पड़ता है फैजाबाद के पास यूपी में। कौशल पड़ता है फैजाबाद के
फैजाबाद के पास यूपी में पड़ता है कौशल। कौशल की राजधानी क्या है? कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या पड़ती है? श्रावस्ती पड़ती है। और कौशल ही जो आगे चलकर बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है, बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है कौशल। और इसके जो राजा होते हैं वो होते हैं प्रसेनजीत। कौशल के राजा होते हैं प्रसेनजीत। ये इतने ज़्यादा दानी होते हैं कि उस समय में ये अपने 2 नगर ऐसे ही दान में दे देते हैं। तो ये अपनी दानवीरता के कारण ये बहुत ही फेमस रहते हैं, राजा प्रसेनजीत। कहाँ के राजा थे ये? तो ये राजा थे कौशल के, और जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कहाँ पर पड़ता है? तो फैजाबाद यूपी में पड़ता है। कौशल यहाँ पर कहाँ है? तो ये रहा आपका कौशल राज्य, कौशल महाजनपद। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे मल्ल की। तो मल्ल जो है वो कहाँ पर पड़ता है? प्रेजेंट टाइम में देवरिया यूपी में। ओके गाइस, ये कहाँ पर पड़ता है मल्ल? वो देवरिया यूपी में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी मल्ल की कुशीनगर थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। ये वही कुशीनगर है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ओके गाइस, महाजनपद से आप जब रिलेट करेंगे, महात्मा बुद्ध से जब आप रिलेट करेंगे तो आपको कुशीनगर याद आ जाएगा। तो मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, और ये कहाँ पर प्रेजेंट में पड़ता है? देवरिया यूपी के साइड। ये देखिए यहाँ पर ये मल्ल है। ओके गाइस, मल्ल के बारे में कोई भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस यही है कि महात्मा बुद्ध से रिलेट करती है क्या? कुशीनगर महात्मा बुद्ध से रिलेट करती है। नेक्स्ट हम लोगों का है 12 नंबर वर्जी। वर्जी की राजधानी है वैशाली, जो कहाँ पर पड़ती है? प्रेजेंट में मुजफ्फरनगर देवरिया यूपी में पड़ती है। इधर का सारा एरिया कहाँ पर आता था? ये किस में आता था? वर्जी में आता था। वर्जी देखते हैं तो वर्जी जो है, वर्जी है हमारा ये। ओके गाइस, वर्जी राज्य ये पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मगध की। तो मगध का तो आपने नाम सुना ही होगा। मगध आगे चल के बहुत ही शक्तिशाली जो है एक महाजनपद बनता है, और बहुत ज़्यादा इसका अपना क्षेत्र बड़ा हो जाता है, और ये तरह तरह के मतलब सारे उस समय के जितने राजा थे उनको जीत के ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा जनपद बन जाता है मगध। ये कहाँ के एरिया में पड़ता है? तो ये पटना और बिहार के साइड में पड़ता है। देख लीजिए इसकी राजधानी, मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी गिरिब्राज या राजगृह। मगध की राजधानी थी गिरिब्राज या राजगृह। कहाँ पर पड़ता है? ये पटना, गया और बिहार के पास पड़ता है। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसी मगध में ही सिकंदर आया था। और मगध में ही आगे चल के चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो है पूरा राज्य ये लोग बन जाता है मगध, और मगध से ही वो ये लोग पूरे भारत में फैलते हैं। तो क्या हो जाएगा? मगध एक आगे चल के बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य महाजनपद बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अंग महाजनपद की। तो जो अंग महाजनपद है ये पड़ता है भागलपुर बिहार में। अंग महाजनपद पड़ता है भागलपुर बिहार में। इसकी राजधानी है चंपा। अंग की राजधानी पड़ जाती है चंपा। और ये जो अंग है ये वाणिज्य व व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। वाणिज्य और व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। अंग पड़ता कहाँ है? देख लीजिए, अंग है ये इधर पड़ता है पश्चिम बंगाल के पास अंग। ओके गाइस, अंग जो है पहले मगध में अंग के राजा ने मगध से लड़ाई की थी। उसके बाद जो है अंग के राजा ने मगध को जीत लिया था, लेकिन बाद में जो मगध है, मगध के राजा ने फिर से अंग को भी जीत लिया, और पूरा मगध ये एक बड़ा जो है शक्तिशाली राज्य बन गया था। अंग और मगध मिलके फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है मगध। ओके, तो आपने देखा कि मगध कैसे जो है बढ़ता है, और इसके मगध के पास ही है अंग। नेक्स्ट हम लोगों का है अवंती। अवंती महाजनपद जो है वो उज्जैन के पास पड़ता है। उज्जैन, ये इसका जो एरिया है मालवा, ये एमपी में है। इसकी राजधानी क्या है? अवंती की राजधानी है उज्जैन। और उज्जैन कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उज्जैन जो है कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखते हैं पहले
उज्जैन जो है इसकी राजधानी है अवंती की। ये कहाँ पर क्षेत्र है इसका? मालवा, एमपी साइड। उज्जैन की यहाँ पर बात करेंगे तो अवंती की, सॉरी, तो अवंती कहाँ पड़ती है? ये। नेक्स्ट है हम लोगों का अश्मक महाजनपद इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जो अगर पूरे भारत में जो सबसे दक्षिण में महाजनपद है, जो विकास होता है महाजनपद का सबसे दक्षिण एरिया में भारत के, वो है अवंती। अवंती देखिए कहाँ पड़ता है? ये है अवंती, अश्मक। अश्मक कहाँ पड़ता है? देखिए ये है अश्मक। ओके, अश्मक की राजधानी थी पोतन। अश्मक की राजधानी क्या थी? पोतन थी गाइस। और ये कहाँ पर? गोदावरी नदी के क्षेत्र में पड़ता है। अश्मक यहाँ पर ही गोदावरी नदी निकलती है दक्षिण भारत से, तो यही दक्षिण भारत के क्षेत्र में ही अश्मक महाजनपद था। तो आपने ऐसे देखा कि यहाँ हमने सारे महाजनपद के बारे में पढ़ लिया है, उसकी राजधानियों के बारे में पढ़ लिया है। आप इसको एक दो बार वीडियो को देखिए, अगर एक बार में आपको नहीं लर्न होता है, और आप रिवाइज करिए। आई होप कि आपको सारे महाजनपद समझ में आ गए होंगे। अगर हम इससे ज़्यादा डिटेल में बताते तो आप भी बोर होते, इसलिए मैंने केवल कुछ ही इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें बताई हैं। ओके गाइज, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि उज्जैन जो है किस नदी के तट पर बसा है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता हो तो। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।